आखिर क्या परेशानी क्या हो गई, क्या वजह हो गया, हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बता दें न्यूज़ बाइस्कोप देखना शुरू कर चुके हैं पर मैं हूँ आपके साथ। तो देख सकते हैं कि आज इकट्ठा हुए हैं सब लोग, क्या परेशानी क्या हो गई? सर, हम लोग इतने मेहनत से घर में शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है, और वो सब पार करने के बाद जब हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तब नियुक्ति पे इतना रोक, उसके साथ हम लोगों पे इतना सारा इल्ज़ाम एलिगेशन लग रहा है कि 35 लाख, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मेहनत को ये लोग बिकाऊ बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। कितनी परेशानी होती होगी जब यहाँ बच्चे को लेकर के आप बापू वाटिका में पहुँचे हैं? क्या परेशानी क्या लगा कि सारे भाई लोग इतने मेहनत कर रहे हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा आगे आना चाहिए। जब इतना मेहनत किए इतने साल से, हम 2000 मेरा एज मेरा है 35 प्लस हम 2015 से हम लगे हुए हैं। उससे और भी मेरा रिजल्ट होता है, लेकिन जैसे कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम मेंस नहीं दे पाए या फिर CBT 2 नहीं दे पाए क्योंकि यूपी दे दिया था सेंटर, तो ये सब प्रॉब्लम था। अब फाइनली जब इस एग्ज़ाम को क्लियर करके यहाँ तक आए हैं तो ज्वाइनिंग होना चाहिए। जो गलती है, जो मिस्टेक किए हैं उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, जो होना उसके लिए वो कार्रवाई हो। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी प्रक्रिया है, चाहे वो अगर जांच की बात हो चाहे जो भी हो, वो तुरंत फौरन कर लेना चाहिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। इतनी धूप में आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या परेशानी क्या हो गया? परेशानी यही है कि हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी जांच प्रक्रिया पूरी की जाए और आगे का प्रोसेस किया जाए, हमें ज्वाइनिंग दिया जाए, जो भी जांच चल रहा है। कहाँ से आई हैं आप? हम गुमला से आए हैं। गुमला से आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची से हूँ। मुझे बहुत ये लगता है कि हमारी मेहनत को बिकाऊ बताया जा रहा है। हम लोग इतने सालों से लगातार मेहनत करते आए हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग मेरा एग्ज़ाम ये नहीं कि सिर्फ मैं सचिवालय निकाली, इससे पहले भी मेरा JPSC मैं निकाल चुकी हूँ 2 बार। उसमें भी मैं कुछ नंबर के लिए ही रही हूँ, पर अभी लगता है कि मतलब 35 लाख सुन के ही। आप कहाँ से आई हैं? मैं रांची से ही हूँ। रांची से आई है, यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आखिर परेशानी क्या हो गया आप लोग? हमारी परेशानी ये है कि हम इतना मेहनत करने के बाद, इतने सालों के बाद एक एग्ज़ाम निकाले हैं, अपने मेहनत से निकाले हैं, और उसमें भी हमारे ज्वाइनिंग में लेट हो रहा है, तो ये हमारे लिए मेंटल हैरेसमेंट के बराबर है। तो हम यहाँ पे सरकार से और जितनी भी संस्थाएँ हैं उससे अपील करने आए हैं कि जो जाँच प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और जो भी हम जेन्युइन तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, जो उनका हमारा DV हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दिया जाए। तो ये तमाम लोग जो हैं जिससे सीजल पेपर दे चुके हैं और इनका DV भी हो चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो भी हो चुका है। अब सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग 35 लाख रुपया देकर के एग्ज़ाम पास किए हैं। तो अब ऐसे में जो भी अगर इसमें जाँच प्रक्रिया चल रही है, अब कोर्ट में बातें हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट फैसला लेगा उससे हम स्वीकार है। लेकिन उससे पूर्व जिस प्रकार से हम लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं कि हम लोग 35 लाख रुपया दिए हैं, दे करके एग्ज़ाम पास किए हैं, फिर हम लोग की नौकरी की बात चल रही है, तो ऐसे में अगर इसमें जो भी कोई दोषी पाए जाते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, और अगर इस प्रकार की कोई बातें नहीं है तो इस प्रकार का अफवाह जो ना उड़ाया जाए। इससे कहीं ना कहीं हम लोग दिमागी प्रेशर जो है हम लोगों के सर पे वो ज़्यादा रहता है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि देखिए किस प्रकार से लगभग सैकड़ों की संख्या में तमाम जो लोग हैं यहाँ बापू वाटिका में इकट्ठा हुए हैं, और इकट्ठा होकर के सबका यही कहना है कि जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं हम पे, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। जिस प्रकार से आप लोग एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं, पहले भी कई बार इकट्ठा हो चुके हैं, आज जो परेशानी है वो क्या हो गया? सर, परेशानी यही है कि बार बार यूट्यूबर लोग जो बोल रहे हैं कि 35 लाख वाले हैं, 40 लाख वाले हैं, तो जहाँ भी हम लोग गाँव गए घर में जा रहे हैं तो बार बार यही लोग हम लोग को देख करके ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि मतलब हम लगता है कि हम लोग एग्जाम निकाल के बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं। और इतना बुरा लग रहा है, किसी का आत्मसम्मान के साथ वो लोग खेल रहा है। यूट्यूबर लोग बोल रहा है कि 35 लाख 40 लाख रुपया, तो अगर जो नहीं करवाया है तो उसको आत्मसम्मान के ठेस पहुंचेगा। तो इस चलते हम लोग आए हैं कि अगर मेरे बारे में, पर्सनली मेरे बारे में, इनके बारे में, हम लोग दोनों दोस्त हैं, तो हम लोग जान रहे हैं अगर एक भी कोई प्रूफ दे दिया ना, तो अभी आपके मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि अभी यहीं पे अपना सारा डॉक्यूमेंट लाकर जला दूंगा। अब आज के बाद कोई एग्जाम नहीं दूंगा, और ये एग्जाम से कोई मतलब हम लोग को नहीं रहेगा। चुपचाप जो भी काम करना होगा काम करके खाएंगे, जिएंगे। लेकिन इस तरह के कोई आरोप लगाता है ना, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि 8 साल 10 साल से जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसके साथ इस तरह से बिहेव करेगा तो आने वाला जनरेशन जो है उसके ऊपर क्या बीतेगा।
साधारण सा इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर नौकरी लेना है तो पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा से तो मिल जाना है। 35 लाख 40 लाख दो तो पैसा देंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि नौकरी मिल जाएगा, तो पढ़ेगा क्यों? नहीं पढ़ेगा। तो ये हमारे जनरेशन पे जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं कि 35 लाख 40 लाख, अगर इतना ही होता तो हम लोग 35 लाख 40 लाख रुपये कि इसमें क्यों आते? हम लोग बिजनेस नहीं कर लेते? इसमें सरकारी नौकरी में आपका है कि आप लिमिट कमा सकते हैं, लेकिन आप जॉब में अगर बिजनेस करते हैं तो आपका अनलिमिटेड है। आपका दिमाग के ऊपर है कि आप कितना कमाते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं, ये सब बोलने वाले को जवाब देने के लिए हम लोग आ जाए हैं। ऐसे तो हम लोग बहुत बार आए हैं, लेकिन पर्सनली इस तरह जो किसी के ये लाइफ के बारे में बोल रहे हैं कि 35 लाख 40 लाख, तो उसका जवाब देने के लिए हम लोग आए हैं कि इस तरह का मत वर्ड यूज करिए। अगर आप जिनके बारे में जाने उसका बाई नेम बताइए कि हाँ ये लड़का इतना है, यहाँ से ऐसे सेटिंग करवाया है, हम उनका खुद सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे किसी के ऊपर सबको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ये 35 लाख वाले 40 लाख हैं। ये हमारे आने वाले जनरेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप कहाँ से हैं? हम पलामू से, मेरा नाम सुभाष मेहता है। ये जो 35 लाख और 40 लाख बोल रहे हैं, हम लोग ऐसा फैमिली से बिलोंग करते हैं जो 35,000 भी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी करके हम लोग दोनों दोस्त पास किए हैं, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि 35 लाख में सीट खरीदा होगा। मेरे पापा किसान हैं, किसानी करते हैं, वो उसी तरह हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, उसी वही हम लोग पढ़ाई करके अपना मेहनत से पास किए हैं और डिग्री क्वालिफाई कर लिए हैं। बाकी जो है न्यायालय में है मामला, ठीक है ना। इन लोग के बिना मतलब का आरोप लगाते हैं कि 35 लाख के है, इससे है, ये है, बहुत भद्दा वर्ड यूज करते हैं, जो ऐसा नहीं, उचित नहीं है। अभी भी देखिए, अभी भी उनका टेस्ट सीरीज है, वो अपना निकालेंगे तो उसमें उनका टेस्ट सीरीज हम लिए थे, उसमें मेरा टॉप 1 रैंक 1 में मेरा आया है। और वो भी अगर इस तरह से बोल रहे हैं हम लोग के साथ कि जो सारा लोग करवा लिया है, तो बताइए उनको हम कैसे, फिर भी उनको उनसे पढ़े हैं, उनका टेस्ट सीरीज लिए, तो उनके प्रति तो मेरा सम्मान है, इज्जत प्रतिष्ठा हमें हमेशा रहेगा। लेकिन हम लोग के साथ वो क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? जो लड़का अपना मेरिट पे आया है, रिजल्ट लाया है, उसके साथ वो क्या कर रहे हैं? कभी बोले कि तुम लोग के साथ हम खड़ा हैं, तुम लोग को रिजल्ट होना चाहिए? ठीक है, मानते अगर अब तो ये न्यायालय में है मैटर, किसी को 100% पता नहीं है कि मतलब लीक हुआ या नहीं हो रहा है, ये तो जुडिशरी का मामला है, वो जांच हो रहा है। तो वो कभी बोले एक बार भी कि हाँ जो लड़का सिलेक्टेड है उसके साथ हम खड़े हैं, चलो आओ तुम लोग के साथ ऐसा करेंगे, तुम लोग के साथ न्याय दिलवाएंगे? कभी क्यों नहीं बोले वो? इसका मतलब कि वो टेस्ट सीरीज ही बेचना चाहते हैं, वो अपना कोर्स चमकाना चाहते हैं। 10 साल से यही करते आ रहे हैं। तो तमाम लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर के है जिस प्रकार से इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम के बाद कहीं ना कहीं पेपर लीक की बात सामने आती है और उसकी जो जांच है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही सुनवाई हुई थी, लेकिन अब अगली सुनवाई जो है 7 मई को है। उसके बाद खुद पता चल जाएगा कि क्या इस पेपर में, यानी कि जैसे इस सीजल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ था या नहीं। जी, एक बात और है, यदि वो अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग को सीबीआई मांग है और सीबीआई जांच होना चाहिए, हमको सीआईडी पर भरोसा नहीं है, तो हम लोग को तो सब पे भरोसा है, सरकार पे भी भरोसा है, सीआईडी पे भी भरोसा है। यदि वो चाहते हैं कि सीबीआई हो, तो हम लोग के वो पक्ष में है कि हाँ जो जेन्युइन लड़का है, जो सिलेक्टेड है, जो मेरिट पे आया है, उनके साथ हम खड़े हैं, उनको रद्द नहीं होने देंगे। तो हम लोग खुद उनके साथ खड़े होंगे कि सीआईडी जांच हो, जो इसमें गलत है उसको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेहनत करके आए हैं। जो लड़का मेहनत करके आएगा उसका नहीं होगा तो हम लोग को भी दुख होगा। और ये हम भी मांग करते हैं कि वो हम लोग के पक्ष में आए, हम लोग उनके पक्ष में रहेंगे। चलिए, तो लगातार लोगों का कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो जो भी जांचें होंगी, चाहे वो सीआईडी की हो, उस पर भी भरोसा है हमें, सरकार पे भी भरोसा है। अगर सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। जी, आप लोग कहाँ से पहुँच आए हैं? हम तो पलामू से हैं, बाकी रहते हैं पटना में। पटना से आए हैं, जो ग्रुप के लेकर थे सबको साथ में आए हैं यहाँ पे। हम लोग लगभग मानिए तो 2019 में फॉर्म भरे, 2019 से स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2021 से स्पेशल सेट मारते थे। लगभग मेरा ग्रुप में 54 गो लेकर है, 54 गो में 12 गो लेकर का सिलेक्शन हुआ, जो कि सब झारखंड का है। 54 वहीं रह के पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब इन लोग जो है तो यहाँ आकर के ऐसा आरोप लगाता है कि 35 लाख रुपए देकर सेटिंग कराया है। आदमी 10 साल से बाहर में रहकर तैयारी करेगा और 35 लाख पैसों देगा। जब यही करना रहता आदमी बाहर जाकर कमाएगा, काम करके आएगा, 35 लाख रुपए देगा, और जब जॉब होगा वही तेरी। तो एक बार इन लोग पहले ही माइंड सेट ऐसा चेंज कर दिए थे। वो जो है अति मस्ताना सर बोलते हैं, ठीक है, वो बोले कि नहीं 6000 लेकिन को 600 प्लस नंबर है,
ठीक है। तो हम ही के 550 का लमसम, तो हम लोग तो होने के बात है ये नहीं है। तो जस्ट एग्जाम के बाद तुरंत हम लोग गए 30 सितंबर को आंदोलन करने के लिए। आंदोलन किए, हंगामा किए कि नया एग्जाम रद्द हो तो रद्द हो, कहे थे कि इसमें चोरी चला है, माइंड वॉश किए थे। जब आए तो वहाँ देख रहे हैं कि हमारा तो रिजल्ट हो भी किया, जहाँ मेरा दोस्त लोग और हैं जो साथ में मिलाए उन लोगों को मार्कशीट वगैरह, तो बोले कि नहीं थे हमारा तो 450 में हुआ है, जो एसटी भाई लोग हैं 470, 72, 512 में जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ है। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं धांधली हुआ है या चोरी हुआ है। अभी तक इतना CID SIT टीम वगैरह गठन हुआ है, जाँच हो रहा है, तो सबको भरोसा करना चाहिए। हम लोग विश्वास किए हुए हैं आदरणीय न्यायालय पर, न्यायालय के द्वारा जो जांच प्रक्रिया हो रहा है उस पर। तो इन लोग झूठा आरोप लगाता है। हम लोग के पास कोई मंच नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। उन लोग अपना चैनल पर आते हैं और बयानबाजी करने लगते हैं उल्टा पलटा कि नहीं से इन लोग 35 लाख दिया हुआ है। और अगर हम लोग नहीं आकर मीडिया में आकर बाइट नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे, तो हम लोग भी लगता है कि नहीं सही में चोरी किए हुए हैं, चोरी करके पास हुए हैं। जहाँ तक देखते हैं गाँव घर में सब बोलने लगा कि नहीं ये चोर है। इतना दिन से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतना दिन से रहते हुए, और यही सुनना पड़ रहा है अभी आकर के यहाँ पे। तो तमाम जो लोग हैं इनका कहना है कि जिस प्रकार से हम लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं कि 35 लाख 40 लाख दे करके हमने एग्ज़ाम पास किया है, तो इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो किसी भी जगह आकर के ना दे, और जांच है, जांच करवा ले, जांच चल रही है। और ऐसे में अगर जो न्यायिक प्रक्रिया है, हमें उस पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है, जो भी होगा अब देखा जाएगा। 7 मई को इन पर सुनवाई होनी है, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ सच है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अरुण को दीजिए इजाज़त। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।